Hello guys, welcome to my YouTube channel. You are watching the Engineer Vanda, and in this video we will discuss about what is the basic need of microgrid. So stay tuned with me till the end of the video. I shall discuss each and everything in detail, and if you wanna watch any video related to smart grids, robotics, please go to my YouTube channel and please subscribe my YouTube channel. I am new here. Please subscribe my YouTube channel. So coming to the topic, what is the need of microgrid? अब देखिए माइक्रो ग्रिड के बारे में मैंने हर एक चीज आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। जब माइक्रो ग्रिड की सबसे पहले जरूरत कहाँ पड़ी थी, हुआ क्या था कि व्हेन ह्यूरिकेन मारिया टोरे थ्रू प्यूर्टो रिको इन 2020 causing the longest power outage in US history. A lot of press coverage soon after the storm focused on the need to get electricity to hospital and emergency responders. This turns out to be an ideal use case of a microgrid. बेसिकली देखिए माइक्रोग्रिड की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ होती है। अब देखिए अगर पावर आउटेज हो जाता है, ऐसा होता है कि सबसे पहले यूएस की हिस्ट्री में 2017 में हुआ था कि बहुत देर तक के लिए बिजली चली गई थी। लॉन्गेस्ट पावर आउटेज हुआ था यूएस की हिस्ट्री में, और उस वहां पे बहुत ज्यादा प्रेस ने कवर किया उस चीज को। और स्टॉर्म आया हुआ था, स्टॉर्म की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो गई थी। तो जो हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल्स थे उस जगह पे, यूनाइटेड स्टेट्स में हॉस्पिटल्स से या इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि पावर आउटेज हो गया था पूरे सिटी में। तो उस समय पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ा कि भाई ऐसा कोई एक सिस्टम होना चाहिए था कि अगर पूरा का पूरा पावर आउटेज हो जाता है तो जो नेसेसरी चीजें हैं, ठीक है, जो जहाँ पे इमरजेंसी का यूज है, हॉस्पिटल में अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो मरीज मर जाएंगे, ये आप भी जानते हो, पेशेंट मर जाएगा। ठीक है। तो वहां पे इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होना चाहिए, एक छोटा सा ही ग्रिड होना चाहिए कि हमको इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, अगर कोई आउटेज हो जाता है, पावर आउटेज किसी डिजास्टर की वजह से हो जाता है, तो हम लोग यूज कर सके। राइट। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। द इम्पैक्ट ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वेरीज वाइडली डिपेंडिंग ऑन हु आर व्हाट इज लॉसिंग पावर। If an individual home loses electricity for a couple of hours, it might be a nuisance, but far from life threatening. अगर मान लीजिए किसी भी घर से अगर कुछ घंटों के लिए बिजली चली जाती है, तो देखिए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी जाने का, वो डिपेंड करता है। अगर किसी छोटे से घर से या किसी एक मोहल्ले से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, मोहल्ले का मतलब किसी आप पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। थोड़ी सी बाधा होगी, आपके एसी नहीं चलेंगे, फ्रिज नहीं चलेंगे, लाइट्स नहीं चलेंगी, कंफर्ट नहीं मिल पाएगा आपको, या आप प्रोडक्शन अगर कोई थोड़ा बहुत कर रहे हो तो प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग ये चीज नहीं होगी। लेकिन अगर अगले वाले पॉइंट को अगर मैं बताऊं, अगर इलेक्ट्रिसिटी हॉस्पिटल से चली जाए तो उस समय एक लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है मस्ट है। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वो तो डिस्कस करने वाला कोई बात नहीं है। तो ये बात आप आसानी से समझ सकते हो। बिटवीन ए हायर इलेक्ट्रिक लोड एंड एन ऑफन स्प्रेड ऑफ जियोग्राफिकल फुटप्रिंट, इट मेक्स सेंस टू क्रिएट ए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सोलर पैनल एंड स्टोरेज टू कंटिन्यू टू पावर दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग इन द इवेंट ऑफ एन आउटेज। इन ए वर्ड, ए माइक्रो ग्रिड। तभी हमारा माइक्रोग्रिड की आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग सोलर पैनल्स का यूज करके, स्टोरेज सिस्टम का यूज करके, हम लोग ऐसे समय पे जब पावर आउटेज हो जाए तो उस वाले समय पे उस बिल्डिंग को हम लोग पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी दे पाए। तो ये है नीड माइक्रोग्रिड का। अब देखिए जो माइक्रोग्रिड से उसके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है। पावरिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जैसा आपको मैंने बताया, बिल्डिंग टू प्रोवाइडिंग ग्रिड रेजिलियंस। और ये क्या करता है कि जो ग्रिड होता है, ग्रिड को एक तरह से रेजिलियंस प्रोवाइड करता है। और अगर फॉर कम्युनिटी विथ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपुल हुज हेल्थ वुड बी पुट एट रिस्क बाय ए प्रोलॉन्ग्ड पावर आउटेज। अगर पावर आउटेज हो जाता है तो, अगर जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन, अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा एक तरह से डिमांड है। कैसी सिचुएशन है कोविड के समय पे, या कोई महामारी आ जाती है, तो वहां पे आप इमरजेंसी में यू हैव टू यूज इलेक्ट्रिसिटी। तो उस टाइम पे हमारा आउटेज ना हो, उसको बचाने के लिए हम लोग ऐसा एक सिस्टम बनाए, उसको
दूर करने के लिए हमने माइक्रोग्रिड के ऊपर काम किया, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ ए माइक्रोग्रिड इज दैट इट कैन एक्सटेंड बियॉन्ड ए सिंगल हाउस और बिल्डिंग एंड क्रिएट ए टीनी इलेक्ट्रिसिटी आइसोलेटेड आइलैंड विद इन ए कम्युनिटी। अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो माइक्रोग्रिड है ये किसी पर्टिकुलर घर में लग सकता है, डिफरेंट बिल्डिंग में हम लोग छोटे छोटे माइक्रोग्रिड्स लगा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि अगर एक कम्युनिटी में अगर हम लोग पूरा का पूरा कम्युनिटी को छोटे से आइलैंड पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को आइसोलेट कर सकते हैं, छोटा सा अगर आइलैंड है वहाँ पे पूरे के पूरे कम्युनिटी में हम लोग छोटे छोटे माइक्रोग्रिड लगा करके इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको दे सकते हैं। A perfect example of this would be microgrid between a fire department, a school and a senior center। आप देखिए फायर डिपार्टमेंट में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो जाए तो क्या काम चलेगा? अचानक से उस समय तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो वहाँ पे माइक्रोग्रिड की आवश्यकता होगी। स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो कितना दिक्कत होगा, आपको पता ही है। सीनियर कोई सेंटर है वहाँ पे, सीनियर सिटीजन जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे माइक्रोग्रिड की आवश्यकता होती है। ठीक है, which could provide benefits to the first responders at the risk population and a possible shelter for the storm, all under one interconnected and resilient grid system। तो ये था बेसिकली माइक्रोग्रिड की क्या नीड है। आपसे एक बहुत ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।